आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो इंदौर में हुआ है हम उसकी बात करेंगे दोस्तों। ये मेरी विनती है सरकार से। मैं ये खबर सुन के हिल गया। तो यहां पे क्या हुआ है, इंदौर के एक अनाथालय में, ऑर्फनेज में, जिनका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? ऑर्फनेज। हमने कई बार, मतलब कितनी तो मूवियां बनी हैं, पिक्चर बनी है। अमिताभ बच्चन इसी अनाथालय से एंग्री यंग मैन बन गए। तो बहुत सारी मूवीज बनी अनाथालय को लेकर, ऑर्फनेज को लेकर। अपने अपने डिस्क्रिप्शंस हैं, अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि कैसा होता है। लेकिन मैं ये अपील करना चाहूंगा सरकार से, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से, कि जहां पे भी हॉस्टल्स है, स्पेशली अगर कोई ऑर्फनेज है या कोई गुरुकुल, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी अभी बात हुई थी, एक लेडी वो सामने नहीं आई तो इसलिए मैंने नाम खोला नहीं, बट एक बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए कि उसका नाम सामने आ गया तो सब कुछ हिल जाएगा। तो उनका कोई गुरुकुल है, तो अब वहां पे उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने उनको काफी समझाने की भी कोशिश की, बट वो सामने नहीं आई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लोग जो हैं, ठीक है, पहले तो थोड़ा सा अवेयर रहे। दूसरा, सरकार जितने भी ऐसे ऑर्फनेज या गुरुकुल है सब पे देखे, सब पे छापे मारे। छापे इन सेंस की सबका जाके देखे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सारी जो गाइडलाइंस निकाली उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 50 किताबों का रिव्यू। आज हम सेल को बंद कर देंगे, तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, ये सारी चीजें मैंने कवर की हुई हैं। तो कहानी क्या है? कहानी इंदौर की है, ठीक है। इंदौर में एक अनाथालय है। उस अनाथालय में जाहिर सी बात है बच्चे रहते हैं। तो वो जो अनाथालय है, 21 लड़कियों, कम से कम 21 लड़कियों, कम से कम बता रहे, एटलीस्ट 21 गर्ल्स, वो क्या कह रही हैं कि हमारे साथ अब्यूज हुआ है और टॉर्चर हुआ है। इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का, क्या पूरे भारत का क्लीनेस्ट सिटी है, एक मिसाल है इंदौर पूरे देश के लिए कि कैसे वहां की जो नगर निगम काम करती है, जिस तरीके से खूबसूरत शहर रहता है, वहां पे ये घटना हमको देखने को मिली है। और सिटी पुलिस ने बोला है, जो पुलिस है, तुरंत एफआईआर की, और जो वहां के केयर टेकर्स हैं उनको बेटा आ जाओ, आओ आओ, चलो जेल चलो, अब तो केस होगा। तो कौन सी उम्र की है? पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। तो पॉक्सो एक्ट आप समझ ही सकते हैं, 18 साल से कम। तो 4 साल से 16 साल की लड़कियां हैं जिनको भयानक टॉर्चर किया गया। टॉर्चर में क्या आता है? नंगा करके उल्टा टांग देना रेलिंग से, साथ ही साथ चिमटी जो होती है ना, उसको गर्म करके गर्म चिमटी लगाना बॉडी पार्ट्स पे। जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी गई तो उन्होंने मार्क्स देखे, ठीक है, बच्चों के। साथ ही साथ जो लाल मिर्च होती है उसको जला के जबरदस्ती इसको सूंघो, और वो आपको पता है ना कि वो आपको चोक कर सकती है, वो बहुत खतरनाक होती है, टॉक्सिक होती है वो। और जैसा कि हमने बताया कि नंगा करना और अपसाइड डाउन, उल्टा लटका देना रेलिंग से, ये सब हुआ है इंदौर के ऑर्फनेज में, ऐसा आरोप लगा है। तो ये ऑर्फनेज है वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट। आपको पता है कि ये जो ऑर्फनेज है वो ट्रस्ट चलाते हैं, ठीक है। तो आरोप तो यही लगा है, क्योंकि अनलेस प्रूवन गिल्टी तो हम तो कुछ बोलेंगे नहीं इस पे। तो यहां पे क्या होता है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ठीक है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, जो भी शहर के ऑर्फनेज होते हैं या जो ऐसे जहां पे बच्चों को रखा जाता है, वहां पे देखते हैं कि सब सही है कि नहीं। अभी पॉक्सो एक्ट के बाद जो है ना, ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद जब ये लोग गए, जैसे ही गए, तो वहां पे जो बताया है और जो देखा है इन्होंने, इनके होश उड़ गए। ये जो ऑर्फनेज है कौन चलाता है? ट्रस्ट। कौन सा ट्रस्ट? वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट, ठीक है, जिसके और भी 13 हॉस्टल्स के करीब हैं जो कि चल रहे हैं। अब यहां क्या, जो लड़कियां हैं उन्होंने बताया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो पुलिस ने जो 4 केयर टेकर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। सुमन, आरती, बबली, आयुषी, सुजाता, इनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये सारी की सारी औरतें हैं, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। 4 साल का जो बच्चा था उसको बाथरूम में बंद किया, उसको खाने को नहीं दिया 2-3 दिन तक, और
वहीं पे ही रहा वो, सुसु पोटी सब उसने वहीं पे की। जब उसको बाहर निकाला तो उसकी बुरी हालत थी, ये एफआईआर में कहा गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो चेयरपर्सन है पल्लवी पोरवाल, उन्होंने बोला कि 2 बच्चों को गर्म चिमटे से जलाया गया, और जब हमने देखा तो मार्क्स वहां पे थे। गरम चिमटा, साथ ही साथ वही जो चिली स्मोक होता है, लाल मिर्च का जो धुआं होता है, उनको जला के धुआं सूंघो, जबरदस्ती सूंघो, ये किया गया। और भूखा रखा जाता था एज अ पनिशमेंट। अगर ये कोई भी रूल तोड़ते थे तो इनको खाना नहीं दिया जाता था। हालांकि इनको दूसरी फैसिलिटी में तुरंत ही शिफ्ट किया गया है। तो 21 जो लड़कियां हैं उनमें से 3 एमपी से हैं, बाकी गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान से हैं। कोई भी गेट पे सिक्योरिटी नहीं थी, कोई विजिटर्स, कोई कुछ नहीं था। मतलब होता है ना ऑर्फनेज में कोई आ रहा है, रजिस्टर पे नाम लिखा जाता है कि अच्छा आप इनसे मिलने जा रहे हैं, कोई ना सिक्योरिटी थी ना कोई रजिस्टर था। मतलब शायद बस वो ऐसे ही बोर्ड टंगा हुआ था। ओके, और फैसिलिटी मतलब जो ऑफिशियल्स गए बताया कि ये एक ऑर्फनेज था, एक अनाथालय था, लेकिन बाद में पेरेंट्स भी आए। हमको पहले लगा कि सच में यहां पे है और ये ऑर्फनेज है कि नहीं, बट जब हमने बात छेड़ी और जब हमने इस पे तहकीकात की तो यहां पे फिर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी सामने आए। ओके, अब जैसा कि हमने बताया कि वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट से चलाता है, 13 और हॉस्टल्स जो है वो चलाता है। अब देखो, जब एफआईआर हुई, जब ये सब सामने आया, तो जो ट्रस्ट है उसने एमपी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिट पिटीशन जो है वो डाल दी। अब देखो क्या होता है, यहां पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जाती है, लड़कियों से बात करती है, बच्चों से बात करती है, बच्चे बताते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले बच्चों को वहां से बचाना होता है। तो ये इन्होंने बच्चों को फिर ले गई ये लोग अपने साथ कि ये तो बहुत खतरनाक हो रहा है। पुलिस को बुलाया, पुलिस ने फिर अपना काम किया, क्योंकि कमेटी का तो काम खाली इंस्पेक्शन करना है, बाकी का काम तो पुलिस करेगी। ठीक है, तो अब जैसे ही ये ले गए, तुरंत यहां पे जो जैन ट्रस्ट है उसने एमपी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन जो है वो डाल दी कि हमारे 21 माइनर चिल्ड्रन जो कि 18 साल से कम है, उनको ये जबरदस्ती ले गए हैं। इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, और जो अब हॉस्टल को सील कर दिया, पूरे हॉस्टल पे ताला लगा दिया। सील मतलब ताला लगा दिया, कुछ नहीं होगा। तो जो हमारा हॉस्टल इन्होंने सील किया उसको तुरंत ओपन करें। कुछ जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी सामने आए और उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही बात है, इल्लीगली हमारे बच्चों को ये ले गए हैं। ठीक है, इल्लीगली हमारे बच्चों को जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जो इंदौर प्रशासन है, वो ले गया है, तो इनको जरूर छुड़ाएं। दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। उसके बाद ये बताया कि ये इलीगल, हॉरिफाइंग और ट्रॉमेटाइजिंग है माइनर चिल्ड्रन के लिए। जिन बच्चों को ले गए हैं, ये ट्रस्ट की तरफ से बोला गया है कि ये बहुत ही गलत है ये उनके लिए, क्योंकि उनका घर था, उनको जबरदस्ती ले गए। ट्रस्ट ने बोला जबरदस्ती किडनैप किया यहां पे जो 21 माइनर लड़कियां थी। ठीक है, और हम एक्चुअली उनके मतलब, क्योंकि कस्टडी तो हमारे पास रहनी चाहिए, सो वी आर एक्चुअली द लॉफुल ओनर, है ना। साथ ही साथ यहां पे बोला कि भाई देखो, हम जबरदस्ती किसी को नहीं रखते, उनके पेरेंट्स बोलते हैं, वही उनके लीगल गार्जियंस है, तो हम उनको यहां पे रखते हैं और हम पूरा उनका ख्याल रखते हैं। पूरा डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स भी आ गए, पेरेंट्स भी कुछ के आ गए। 2 डॉटर दो बच्चे जिनका 10 साल और 7 साल उम्र है, उनके पेरेंट्स भी आकर उन्होंने बोला कि हम तो सेटिस्फाई हैं जिस तरीके से ये लोग दे टेक केयर एंड एवरीथिंग, जिस तरीके से ये लोग ख्याल रखते हैं, तो वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड, तो हमको एज सच प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन देखिए, बच्चे हैं ये, आप समझ रहे हैं, और अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का किसी से बैर तो होता नहीं है, अगर उन्होंने कुछ किया है तो भाई वही है ना कि अगर आग लगी, धुआं है तो आग तो लगी ही है। तो मेरी तो यही विनती रहेगी सरकार से कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हर जगह भेजें, एवरीवेयर। और आप भी अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा हो रहा है तो बताएं, सरकार को बताएं कि हां हमारे इर्द गिर्द भी ऐसा हो रहा है, ये काम चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं। तो बाकी जो भी होगा इस केस में डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, देख के मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।